यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भावार्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आज हम आरंभ कर रहे हैं भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का पहला भाग, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान, अवतार का रहस्य और कर्म करते हुए भी मुक्त रहने का मार्ग बताते हैं। यह भाग श्लोक 1 से 23 तक का है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग बनता है। अब इस अध्याय में श्री कृष्ण उसी कर्म को ज्ञान के प्रकाश में समझाते हैं। जय सियाराम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म ज्योति पर हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भगवद गीता के अमृत ज्ञान को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। इस भाग में श्री कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान नया नहीं है बल्कि सनातन काल से चला आ रहा दिव्य सत्य है। वे समझाते हैं कि ईश्वर अजन्मा होते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, और यह भी बताते हैं कि कर्म स्वयं बंधन नहीं बनता, कर्म में अहंकार और आसक्ति ही बंधन का कारण होती है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। इसमें पहले हम श्लोक 1 से 23 तक का सार समझेंगे और उसके बाद श्लोकों को संक्षिप्त भावार्थ सहित समझेंगे। तो आइए श्लोक के सार से शुरुआत करते हैं। श्लोक 1 से 3, यह योग मैंने सूर्य को दिया था, राजऋषियों ने जाना, आज मैं तुम्हें कहता हूँ। श्लोक 4 से 6, मेरे अनेक जन्म है, मैं अजन्मा हूँ पर धर्म की रक्षा हेतु अवतार लेता हूँ। श्लोक 7 से 9, जब धर्म घटता है मैं प्रकट होता हूँ, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना। श्लोक 10 से 12, भक्त भय और आसक्ति त्याग कर मुझे प्राप्त करते हैं, मैं सबको उनके भाव अनुसार फल देता हूँ। श्लोक 13 से 16, मैंने गुण और कर्म से वर्ण बनाए, मेरे कर्म मुझे बांधते नहीं, कर्म और अकर्म गूढ़ है। श्लोक 17 से 20, कर्म, विकर्म, अकर्म का ज्ञान आवश्यक है, निष्काम कर्मी मुक्त होता है। श्लोक 21 से 23, बिना स्वामित्व और आसक्ति के कर्म करने वाला शांत रहता है, यज्ञ रूप कर्म से बंधन नहीं होता। अब जब हमने इन श्लोकों का सार समझ लिया है तो आइए आगे प्रत्येक श्लोक को संक्षिप्त भावार्थ के साथ समझते हैं। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हमव्ययम्, विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने इसे अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने इसे अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। भावार्थ, अविनाशी योग, यह योग नया नहीं है, यह सत्य शाश्वत और अविनाशी है। श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि वे केवल अर्जुन के मित्र नहीं बल्कि वह परम सत्ता है जो समय के प्रारंभ से मौजूद है। परंपरा का महत्व ज्ञान की एक श्रृंखला होती है। श्री कृष्ण ने इसे सबसे पहले विवस्वान सूर्य देव को दिया, जिन्होंने इसे मनु, मानवता के पूर्वज, को दिया और फिर यह राजा इक्ष्वाकु, रघुवंश के पूर्वज, तक पहुंचा। इससे पता चलता है कि यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए था जिन्हें समाज का नेतृत्व और शासन करना था, ताकि वे धर्म पूर्वक न्याय कर सकें। राजर्षियों का ज्ञान, यह योग विशेष रूप से उन राजर्षियों, राजा जो ऋषि समान हों, के लिए था, जिन्हें प्रजा का पालन करते हुए भी अनासक्त रहना होता था। सार, श्री कृष्ण यह बताना चाहते हैं कि जो ज्ञान वे अर्जुन को दे रहे हैं वह कोई साधारण या नया विचार नहीं है, बल्कि वही पुरातन सत्य है जो सृष्टि के महानतम पुरुषों द्वारा अपनाया गया है। अर्जुन, अब यह ज्ञान तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम अपने कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य को सही रूप में समझ सको। एवं परंपरा प्राप्त मिमन राजर्षियो विदुः स कालेने महता योगो नष्टः परंतप। अर्थात श्री भगवान ने कहा,
हे परंतप, शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों, जनक आदि राजाओं ने जाना, किंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस पृथ्वी पर लुप्त, नष्ट हो गया। भावार्थ: राजर्षि परंपरा प्राचीन काल में राजा केवल प्रशासक नहीं होते थे, बल्कि वे अध्यात्म के ज्ञाता भी होते थे। उन्हें राजर्षि, राजा प्लस ऋषि कहा जाता था। राजर्षि वे राजा थे जो शासन भी करते थे और ऋषि की तरह आत्मज्ञानी भी होते थे। वे जानते थे कि युद्ध और राजकाज करते हुए भी मन को स्थिर कैसे रखा जाए। वे इस योग का उपयोग न्यायपूर्ण शासन तथा अपनी प्रजा के कल्याण के लिए करते थे। ज्ञान का लुप्त होना, भगवान कहते हैं कि कोई भी ज्ञान यदि उसकी परंपरा टूट जाए तो वह धीरे धीरे विकृत हो जाता है या लुप्त हो जाता है। कोई भी महान विद्या यदि निरंतर अभ्यास और योग्य हाथों में न रहे तो समय के साथ उसकी शुद्धता समाप्त हो जाती है। लोग उसे भूलने लगते हैं या उसका गलत अर्थ निकालने लगते हैं। इस प्रकार समय के साथ स्वार्थ, अज्ञान और गलत व्याख्याओं के कारण योग का वास्तविक मर्म लोगों की समझ से बाहर हो गया। पुनरुद्धार की आवश्यकता: जब सत्य का मार्ग धुंधला हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं उसे पुनः प्रकाशित करने के लिए आते हैं। इसी कारण श्री कृष्ण अर्जुन को वही प्राचीन ज्ञान पुनः प्रदान कर रहे हैं। निष्कर्ष: श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि वे उसे वही महान विद्या फिर से सिखाने जा रहे हैं जो अब दुनिया के लिए एक रहस्य बन चुकी है। ज्ञान तभी जीवित रहता है जब वह सही परंपरा से आगे बढ़ता है। स एवायन मया तेदे योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यन हेतुत्तमम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र है, और यह योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है। भावार्थ: वही पुरातन योग श्री कृष्ण कोई नया सिद्धांत नहीं बना रहे हैं, बल्कि वही शाश्वत सत्य प्रकट कर रहे हैं जो उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को बताया था। यह ज्ञान परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ा, परंतु समय के साथ लुप्त हो गया। पात्रता: ज्ञान केवल उसे दिया जाता है जो उसके योग्य हो। अर्जुन में दो विशेष योग्यताएं हैं। भक्त: उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम है। सखा: उसका श्री कृष्ण के साथ घनिष्ठता और विश्वास का नाता है। उत्तम रहस्य: इस ज्ञान को रहस्य कहा गया है, इसलिए नहीं कि इसे छुपाया गया है, बल्कि इसलिए कि इसे केवल वही समझ सकता है जिसका हृदय रागद्वेष से मुक्त और भक्ति से युक्त हो। बिना प्रेम और समर्पण के बुद्धि इस ज्ञान की गहराई तक नहीं पहुंच सकती। निष्कर्ष: गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण के माध्यम से ही शिष्य के हृदय में उतरता है। यह ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जाता, यह उसी को प्राप्त होता है जिसमें श्रद्धा, भक्ति और विश्वास होता है। अपरन भवतो जन्म परन जन्म विवस्वतः कथमेतद विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था, तो फिर मैं यह कैसे मानूं कि आपने यह योग पहले सूर्य को बताया था। भावार्थ: मानवीय बुद्धि की तार्किक शंका, काल का अंतर। अर्जुन और श्री कृष्ण एक ही युग में जन्मे, समकालीन हैं। अर्जुन ने कृष्ण को अपने सामने जन्म लेते, बढ़ते और युद्ध भूमि में कार्य करते देखा है। दूसरी ओर सूर्य देव का अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से माना जाता है। ऐसे में मनुष्य की सीमित बुद्धि के अनुसार यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति बाद में जन्मा हो, वह पहले से विद्यमान सत्ता को ज्ञान कैसे दे सकता है। अर्जुन की शंका भौतिक शरीर और समय सीमा की दृष्टि पर आधारित है। तर्क की कसौटी पर सत्य की खोज, जिज्ञासा का स्वरूप। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का कथन कोई प्रतीकात्मक या रूपकात्मक बात है अथवा कोई वास्तविक अलौकिक सत्य।
यह प्रश्न अविश्वास से नहीं बल्कि सत्य को तर्क की कसौटी पर समझने की आकांक्षा से उत्पन्न हुआ है। यह केवल अर्जुन की जिज्ञासा नहीं बल्कि हर उस साधक की जिज्ञासा है जो भगवान के मानवीय रूप और उनके शाश्वत कालातीत स्वरूप के बीच के अंतर को समझना चाहता है। रहस्य का द्वार, अवतारवाद की भूमिका। यह प्रश्न श्री कृष्ण के लिए अपनी दिव्यता प्रकट करने का द्वार खोलता है। अर्जुन के इस संशय के माध्यम से भगवान यह स्पष्ट करने जा रहे हैं कि उनका शरीर भले ही काल में प्रकट हुआ हो, पर उनका स्वरूप काल से परे है। यहीं से अवतारवाद का रहस्य उद्घाटित होता है कि ईश्वर जन्म लेते हुए भी अजन्मा है, प्रकट होते हुए भी शाश्वत है। सार, अर्जुन का प्रश्न संदेह से नहीं बल्कि श्रद्धा से उत्पन्न हुआ है। यह प्रश्न अवतार रहस्य की भूमिका बनता है। दिव्यता को समझने के लिए प्रश्न करना आवश्यक है, क्योंकि सच्चा प्रश्न ही ज्ञान के द्वार खोलता है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तानेह वेद सर्वानि नत्वं वेत्थ परंतप। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, किंतु तुम उन्हें नहीं जानते। भावार्थ, पुनर्जन्म की वास्तविकता और आत्मा की शाश्वतता। श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि केवल उनके ही नहीं बल्कि अर्जुन और समस्त जीवों के भी अनेक जन्म हो चुके हैं। आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल शरीर बदलती है। इसलिए जन्म मृत्यु का क्रम देह का है, आत्मा का नहीं। इस सत्य को समझे बिना भगवान के कथन को समझना संभव नहीं। स्मृति का अंतर, मनुष्य और ईश्वर में भेद। साधारण जीव माया और भौतिक शरीर की सीमाओं के कारण अपने पूर्व जन्मों की स्मृति खो देता है। अर्जुन को अपने पिछले जन्मों का स्मरण नहीं है, इसलिए उसे शंका होती है। इसके विपरीत भगवान काल के अधीन नहीं बल्कि काल के स्वामी हैं। वे योगमाया के साथ प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें अपने प्रत्येक अवतार, प्रत्येक जन्म और सृष्टि की हर घटना का पूर्ण ज्ञान रहता है। जन्म की प्रकृति और उत्तर की पूर्णता। अर्जुन का जन्म कर्मों और प्रकृति के नियमों के अधीन है, जबकि भगवान का जन्म उनकी अपनी इच्छा और संकल्प से होता है। इसी कारण श्री कृष्ण अर्जुन की शंका का पूर्ण समाधान करते हैं। मैं तब भी था जब मैंने सूर्य को यह योग दिया था, पर तुम्हें वह स्मरण नहीं है, क्योंकि तुम एक साधारण मनुष्य की तरह देह और स्मृति की सीमाओं से सोच रहे हो। सार, श्री कृष्ण अर्जुन को यह स्पष्ट करते हैं कि वे समय की सीमाओं से परे हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में एक समान विद्यमान है। अर्जुन एक जीव है, इसलिए जन्म लेने पर अपने पूर्व जन्मों को भूल जाता है, जबकि श्री कृष्ण ईश्वर है, इसीलिए वे अपने सभी अवतारों और घटनाओं को पूर्ण रूप से जानते हैं। यही ईश्वर और जीव के बीच मूल अंतर है। जीव जन्म लेकर विस्मृत होता है और ईश्वर जन्म लेकर भी सर्वज्ञ रहते हैं। अजोपि सन्नवेयात्मा भूतानामीश्वरोपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। अर्थात मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर, भूतानाम ईश्वरः होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ। भावार्थ, अजन्मा और अविनाशी स्वरूप। साधारण मनुष्य का शरीर जन्म लेता है और समय के साथ नष्ट हो जाता है, परंतु भगवान का स्वरूप अजन्मा और अविनाशी है। वे न कभी जन्म लेते हैं और न कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जब भगवान संसार में अवतरित होते हैं, तब भी उनका वास्तविक स्वरूप जन्म और विनाश से परे ही रहता है। उनका शरीर पंचमहाभूतों से निर्मित भौतिक देह नहीं होता, बल्कि पूर्णतः दिव्य और चैतन्य स्वरूप होता है। प्रकृति पर पूर्ण नियंत्रण। साधारण मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के अधीन होकर जन्म लेता है। उसकी इच्छाएं, कर्म और जन्म सभी प्रकृति के नियमों से संचालित होते हैं। इसके विपरीत भगवान प्रकृति के अधीन नहीं,
बल्कि प्रकृति के स्वामी हैं। वे माया को वश में रखकर अपनी स्वतंत्र इच्छा से संसार में प्रकट होते हैं। उन पर कर्मों का बंधन नहीं होता और न ही वे गुणों के प्रभाव में आते हैं। योगमाया के माध्यम से दिव्य प्राकट्य भगवान का अवतार किसी अनिवार्य कर्मफल का परिणाम नहीं होता, बल्कि उनकी योगमाया की अभिव्यक्ति होता है। वे मनुष्य के समान रूप धारण करते हैं ताकि जीव उनसे सहज रूप से जुड़ सके, परंतु उनका मूल स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता। जैसे कोई अभिनेता नाटक में भिन्न भिन्न वेश धारण करता है पर स्वयं वही रहता है, उसी प्रकार भगवान देह धारण करते हुए भी अपने दिव्य स्वरूप में स्थित रहते हैं। सार, भगवान का अवतार लेना कोई विवशता या प्रकृति का दबाव नहीं है। यह उनकी पूर्ण स्वतंत्र इच्छा और जीवों के प्रति करुणा का परिणाम है। वे धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश और भक्तों के कल्याण के लिए अपनी दिव्य शक्ति से संसार में प्रकट होते हैं, जबकि स्वयं सदा अजन्मा, अविनाशी और कालातीत बने रहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। भावार्थ, धर्म का वास्तविक अर्थ। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है। धर्म वह नैतिक, प्राकृतिक और दैवी व्यवस्था है जो व्यक्ति, समाज और संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य और मर्यादा इसके आधार स्तंभ है। जब यह व्यवस्था बनी रहती है, तब जीवन में सामंजस्य बना रहता है। धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान। जब समाज में सत्य, दया और न्याय कमजोर पड़ जाते हैं और उनके स्थान पर स्वार्थ, हिंसा, अन्याय, अहंकार तथा अत्याचार बढ़ने लगते हैं, तब इसे धर्म की ग्लानि कहा जाता है। इस स्थिति में अधर्म का इतना विस्तार हो जाता है कि सज्जन लोगों के लिए धर्म पूर्वक जीवन जीना कठिन हो जाता है और सामाजिक आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ जाता है। ईश्वरीय हस्तक्षेप और स्वयं का प्राकट्य। ऐसी विकट परिस्थिति में भगवान किसी दूत को नहीं, बल्कि स्वयं साकार रूप में प्रकट होते हैं। वे समय के अधीन नहीं, समय के नियंता है। जैसे ही अधर्म अपनी सीमा पार करता है, ईश्वरीय शक्ति धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार रूप में सक्रिय होती है। सार, धर्म की ग्लानि किसी एक परंपरा का पतन नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन व्यवस्था और सामाजिक संतुलन के बिगड़ने का संकेत है। जब अन्याय, अज्ञान और अधर्म बढ़ जाते हैं और मानवता अपने मूल उद्देश्य से भटकती है, तब ईश्वर संपूर्ण सृष्टि के संतुलन की रक्षा हेतु अवतरित होते हैं। अवतार का उद्देश्य अधर्म का नियंत्रण, धर्म की पुनः स्थापना और मानवता को सत्य व न्याय की दिशा में पुनः स्थापित करना होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जन पुरुषों के उद्धार के लिए, पापियों के विनाश के लिए और धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भावार्थ, साधुओं का परित्राण, रक्षा का वास्तविक अर्थ। यहाँ साधु का अर्थ केवल बाहरी वेश या सन्यासी रूप नहीं है, बल्कि वे सभी लोग हैं जो सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। भगवान का परित्राण केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे साधकों के जीवन से भय, भ्रम, मानसिक अशांति और आध्यात्मिक बाधाओं को दूर करने आते हैं। वे उन्हें आंतरिक बल, स्पष्ट दिशा और धर्म पर टिके रहने की शक्ति प्रदान करते हैं। दुष्टों का विनाश, अधर्म का अंत। दुष्टों के विनाश का अर्थ केवल शारीरिक वध नहीं है। यहाँ विनाश का तात्पर्य अधर्म, अन्याय, आतंक और दुष्प्रवृत्ति की मानसिकता को जड़ से समाप्त करना है। जब कुछ लोग समाज में भय, हिंसा और स्वार्थ फैलाकर संतुलन बिगाड़ देते हैं, तब उनका नियंत्रण और अंत आवश्यक हो जाता है,
ताकि समाज में व्यवस्था और शांति बनी रह सके। धर्म की पुनः स्थापना। भगवान का उद्देश्य केवल बुराई को मिटाना नहीं होता, बल्कि सत्य, न्याय और नैतिकता पर आधारित एक आदर्श व्यवस्था को पुनः स्थापित करना होता है। यह स्थापना वर्तमान समय के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन बनती है, जिससे समाज सही दिशा में आगे बढ़ सके। युगे युगे एक निरंतर प्रक्रिया। भगवान का अवतार किसी एक युग या एक घटना तक सीमित नहीं है। युगे युगे का अर्थ है जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। यह एक सतत, निरंतर और शाश्वत प्रक्रिया है, जैसा कि पिछले श्लोक में संकेत दिया गया है। सार: भगवान का अवतार किसी विशेष व्यक्ति या पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं होता, बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए होता है। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनकी रक्षा निश्चित होती है, और जो अधर्म फैलाते हैं, उनका अंत भी सुनिश्चित होता है। इस प्रकार ईश्वर का प्राकट्य न्याय की विजय और प्रेम तथा धर्म की स्थापना का प्रतीक है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात, हे अर्जुन, जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से, वास्तविकता से जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह मुझे, मेरे परम धाम को ही प्राप्त होता है। भावार्थ: भगवान को तत्वतः जानने का अर्थ। तत्व से जानना, जन्म और कर्म की दिव्यता। भगवान के जन्म को साधारण मनुष्य के जन्म की तरह हड्डी मांस से बना हुआ शरीर मानना अज्ञान है। उनका प्राकट्य एक लीला है, जो करुण अवश होता है। इसी प्रकार उनके कर्म भी स्वार्थ, इच्छा या कर्मफल के बंधन से उत्पन्न नहीं होते। युद्ध में अर्जुन का साथ देना हो या धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश करना, ये सभी कर्म दिव्य कर्म है। भगवान के जन्म और कर्म दोनों को इस दिव्य दृष्टि से समझना ही उन्हें तत्वतः जानना है। दिव्यता की पहचान और हृदय की शुद्धि। केवल यह जान लेना कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था पर्याप्त नहीं है। तत्वतः जानने का अर्थ है यह अनुभव करना कि वे साक्षात परमेश्वर है, जो जीवों के उद्धार के लिए संसार में प्रकट होते हैं। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि भगवान संसार में केवल धर्म की रक्षा और करुणा के विस्तार के लिए आते हैं, तो उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। उसकी बुद्धि मोह, भय और स्वार्थ से मुक्त हो जाती है। पुनर्जन्म से मुक्ति और परम पद की प्राप्ति। साधारण मनुष्य अपनी अधूरी इच्छाओं और कर्मों के कारण बार बार जन्म लेता है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की इस दिव्यता को हृदय से स्वीकार कर लेता है, उसके कर्मों के बंधन कट जाते हैं। शरीर छूटने के बाद उसे फिर इस दुख में संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। वह भगवान के परम धाम या परम पद को प्राप्त करता है और ईश्वर में लीन हो जाता है। सार: भगवान के स्वरूप और उनके कर्मों को दिव्य मानकर स्वीकार करना ही मनुष्य के कल्याण और मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि उनका जन्म और उनके कर्म सामान्य जीवों की तरह कर्म बंधन के अधीन नहीं होते, वे कर्म करते हुए भी उनसे बंधते नहीं है। जो व्यक्ति इस सत्य को तत्वतः समझ लेता है, उसकी दृष्टि शुद्ध हो जाती है और वह स्वयं भी कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगता है। ऐसे सही ज्ञान से पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है और अंततः वह जन्म मृत्यु के बंधन से ऊपर उठकर शाश्वत शांति तथा ईश्वर की प्राप्ति करता है। वीतराग भय क्रोधा मन्या मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानत्सा पूता मदभाव मागता। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग राग, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में मन लगाते हैं, मेरी शरण लेते हैं और ज्ञान के तप से शुद्ध हो जाते हैं, वे मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होते हैं। भावार्थ: श्री कृष्ण यहाँ मोक्ष प्राप्ति की केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि उसकी व्यावहारिक विधि और उसकी सिद्ध सफलता बताते हैं। वे कहते हैं
कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में 3 मुख्य बाधाएं होती है: राग, भय और क्रोध। राग अर्थात संसार की वस्तुओं और व्यक्तियों से अत्यधिक मोह, भय अर्थात भविष्य की चिंता और खो देने का डर, तथा क्रोध वह उत्तेजना है जो इच्छा पूरी न होने पर उत्पन्न होती है। इन तीनों से मुक्त होना आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य है। इसके बाद श्री कृष्ण मनमया होने की बात कहते हैं, अर्थात मन को पूरी तरह भगवान में स्थिर कर देना। जब मन ईश्वर के विचार, प्रेम और स्मरण से भर जाता है, तब सांसारिक विकार अपने आप कमजोर होने लगते हैं। यह कोई जबरदस्ती का त्याग नहीं, बल्कि भीतर से होने वाला रूपांतरण है। फिर भगवान ज्ञानतपसा की बात करते हैं। यहाँ वे किसी कठिन शारीरिक तपस्या का वर्णन नहीं करते, बल्कि ज्ञान को ही तप कहते हैं। यह ज्ञान कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ और सब कुछ ईश्वर का है, मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। यह ज्ञानाग्नि राग, भय और क्रोध जैसी अशुद्धियों को जला देती है। अंत में भगवान कहते हैं कि ऐसे साधक मद्भावम को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे ईश्वर के ही स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। उनमें भी वही शांति, दिव्यता और निर्लेपता प्रकट हो जाती है जो भगवान के स्वरूप में है। सार: यह श्लोक हमें यह आश्वासन देता है कि यदि मनुष्य राग, भय और क्रोध को त्याग कर ज्ञान के साथ ईश्वर के आश्रय में चलना सीख ले, तो वह भी उसी परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जिसे पूर्वज महापुरुषों ने प्राप्त किया था। ईश्वर प्राप्ति कोई असंभव आदर्श नहीं, बल्कि एक सिद्ध और चलने योग्य मार्ग है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार, जिस भाव से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, अर्थात वैसा ही फल देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भावार्थ: भाव के अनुसार फल। भगवान किसी एक रूप या भावना में सीमित नहीं है। वे दर्पण के समान है, जैसा भाव भक्त रखता है, वैसा ही उत्तर भगवान देते हैं। जो उन्हें सगुण मानकर भजता है, उसे सगुण रूप में अनुभव होता है। जो निर्गुण मानकर साधना करता है, उसे निर्गुण सत्य की अनुभूति होती है। ईश्वर भाव को देखते हैं, बाहरी रूप को नहीं। जैसी भावना वैसी सिद्धि। जो उन्हें मित्र मानता है, जैसे अर्जुन, उसके लिए वे मित्र बन जाते हैं। जो उन्हें पुत्र मानता है, जैसे यशोदा, उसके लिए वे बालक बन जाते हैं। जो उन्हें शत्रु मानकर द्वेष करता है, जैसे कंस, उसके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं। अर्थात भगवान प्रत्येक जीव की भावना के अनुसार स्वयं को प्रकट करते हैं। पारस्परिकता का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान अपने भक्त के प्रति उतने ही समर्पित होते हैं जितना भक्त उनके प्रति होता है। यह ईश्वर और भक्त के बीच जीवंत, प्रेमपूर्ण संबंध को दर्शाता है। कोई भी मार्ग व्यर्थ नहीं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि केवल एक नाम, एक रूप या एक पद्धति ही सत्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि सच्चे हृदय से सत्य की खोज कर रहा है, चाहे किसी भी मार्ग, नाम या उपासना पद्धति से, वह अंततः ईश्वर की ही ओर अग्रसर है। सबका गंतव्य एक। जैसे अलग अलग नदियां भिन्न मार्गों से बहकर अंततः समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सभी साधक अपनी अपनी समझ और भावना के अनुसार चलकर अंततः उसी परम सत्य तक पहुंचते हैं। सार: भगवान किसी विशेष धर्म, संप्रदाय या मार्ग के बंधन में नहीं है। वे निष्पक्ष है और सभी को उनके भाव के अनुसार फल देते हैं। कोई प्रेम से भजता है तो उसे प्रेम मिलता है, कोई भय से स्मरण करता है तो उसे रक्षा मिलती है, और कोई ज्ञान से खोजता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ईश्वर एक है, अनुभव भाव के अनुसार बदलता है, जैसा भाव वैसा अनुभव।
कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रन् ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कर्मों की सफलता चाहने वाले लोग देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि, सफलता शीघ्र ही मिल जाती है। भावार्थ, मनुष्य की अधीरता और तात्कालिक लाभ। अधिकांश मनुष्य धैर्य नहीं रखते, उन्हें अपने कर्मों का फल तुरंत चाहिए। धन, पद, यश या शक्ति। आत्म साक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति एक गहरी और दीर्घ प्रक्रिया है, इसलिए अधीर मनुष्य उस मार्ग पर टिक नहीं पाता। देवताओं की उपासना का कारण। यहाँ देवता उन शक्तियों के प्रतीक है जो विशिष्ट भौतिक फल देती है। लोग परम सत्य की उपासना के स्थान पर देवताओं की शरण लेते हैं, क्योंकि वहां इच्छित फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। यह भक्ति नहीं, बल्कि इच्छा पूर्ति का साधन बन जाती है। मनुष्य लोक की प्रकृति और कर्मजा सिद्धि। इस संसार में सकाम कर्म का फल जल्दी दिखाई देता है, नौकरी से वेतन, व्यापार से लाभ। पर यह सफलता कर्मों से उत्पन्न होती है, इसलिए नाशवान और अस्थायी है। आज जो है, कल समाप्त भी हो सकता है। गूढ़ मर्म। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि फल की इच्छा से की गई पूजा गलत है। वे यह समझाते हैं कि ऐसी पूजा बंधन उत्पन्न करती है। मनुष्य क्षणभंगुर सुखों के लिए उस परम और शाश्वत खजाने परमात्मा को अनदेखा कर देता है। सार, अधिकांश लोग ईश्वर की पूजा भी फल की इच्छा से करते हैं। ऐसी पूजा से फल तो मिलता है, पर वह अस्थायी होता है और कर्म बंधन को मजबूत करता है। फल की इच्छा कर्म का कारण बनती है, कर्म फल देता है और फल आसक्ति बंधन बन जाती है। सच्ची मुक्ति फलाकांक्षा से ऊपर उठकर निष्काम भाव से ईश्वर की शरण में जाने से ही प्राप्त होती है। चातुर्वर्ण्यन मया सृष्टन गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्ये कर्तारमव्ययम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। यद्यपि मैं इनका रचिता हूँ, फिर भी मुझे अकर्ता, न करने वाला और अविनाशी ही जान। भावार्थ, गुण और कर्म का सिद्धांत। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वर्ण का आधार जन्म नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर उपस्थित गुण, प्रकृति और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं। ब्राह्मण, जिनमें सत्वगुण की प्रधानता हो, ज्ञान, संयम, अध्ययन और शिक्षण। क्षत्रिय, जिनमें सत्व और रजोगुण का मिश्रण हो, वीरता, शासन और रक्षा। वैश्य, जिनमें रज और तमोगुण का मिश्रण हो, व्यापार, कृषि और अर्थ संचालन। शूद्र, जिनमें तमोगुण की प्रधानता हो, सेवा और सहयोग के कार्य। गुण कर्म विभागशः का वैज्ञानिक आधार। यह व्यवस्था किसी भेदभाव के लिए नहीं, बल्कि समाज के संतुलन के लिए है। जैसे शरीर के अलग अलग अंग, मस्तिष्क, हाथ, पेट, पैर अपने अपने कार्य करते हैं और मिलकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं, वैसे ही समाज में गुणों के अनुसार कार्य विभाजन आवश्यक है। ईश्वर की तटस्थता, अकर्तापन। भगवान कहते हैं कि यद्यपि इस व्यवस्था के कर्ता वे स्वयं है, फिर भी वे इसके नियमों से बंधते नहीं। वे अकर्ता है, क्योंकि वे किसी स्वार्थ या कर्मफल की इच्छा से कर्म नहीं करते। उनका कर्म पूर्णतः आसक्तिरहित है। सार, समाज की रचना जन्म से नहीं, बल्कि स्वभाव, गुण और कर्म से होती है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि हर व्यक्ति अपनी प्राकृतिक योग्यता के अनुसार कार्य कर सके और समाज में संतुलन बना रहे। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि कर्तव्य निभाओ, पर कर्तापन का अहंकार मत रखो, क्योंकि आसक्ति रहित कर्म ही ईश्वरीय मार्ग है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थात
श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर कर्मों का कोई लेप नहीं चढ़ता, अर्थात कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मेरी कर्मों के फल में कोई लालसा नहीं है। जो मुझे इस प्रकार तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। भावार्थ, कर्म, आसक्ति और मुक्ति का रहस्य। बंधन का वास्तविक कारण इच्छा, स्पृहा। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म स्वयं किसी को नहीं बांधता, बल्कि कर्म के पीछे छिपी फल इच्छा मनुष्य को बांधती है। जब हम लाभ, सम्मान या सुख की आशा से कर्म करते हैं, तो उसी फल से जुड़कर सुख दुख का अनुभव करते हैं। भगवान को संसार से कुछ प्राप्त करना नहीं है, इसलिए उनके द्वारा किए गए सृष्टि जैसे महान कर्म भी उन्हें बांध नहीं पाते। ईश्वर का स्वरूप निष्पृह और अलिप्त। भगवान निष्पृह है, अर्थात वे किसी फल की चाह नहीं रखते। वे केवल लोक कल्याण के लिए कर्म करते हैं। जैसे आकाश में बादल चलते हैं, लेकिन आकाश उनसे अछूता रहता है, वैसे ही श्री कृष्ण अनगिनत कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होते। यही कारण है कि वे कर्म करते हुए भी पूर्णतः मुक्त रहते हैं। साधक के लिए शिक्षा, निष्काम कर्म का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर के इस स्वरूप को तत्वतः समझ लेता है, वह स्वयं भी उसी मार्ग पर चलने लगता है। वह जान लेता है कि यदि ब्रह्मांड का स्वामी बिना फल इच्छा के कर्म कर सकता है, तो मुझे भी अपने कर्तव्य आसक्ति रहित होकर करने चाहिए। ऐसा साधक संसार में रहते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सार, कर्मों से बचने का उपाय कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि फल की आसक्ति छोड़ना है। कर्म नहीं, इच्छा बंधन बनाती है। ईश्वर निष्काम कर्म करते हैं, इसलिए मुक्त है। जो मनुष्य यही भाव अपना लेता है, वह भी कर्म को मुक्ति का साधन बना लेता है। कर्म करो, पर फल की चाह छोड़ दो, यही कर्मयोग का रहस्य है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्वन् पूर्वैः पूर्वत्रं कृतम्। अर्थात प्राचीन काल में मोक्ष की इच्छा रखने वाले महापुरुषों ने भी इसी सत्य, अनासक्ति को जानकर कर्म किए थे। इसलिए तुम भी उन्हीं पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करो, अर्थात युद्ध रूपी स्वधर्म का पालन करो। भावार्थ, मुमुक्षु और कर्मयोग का आदर्श। मुमुक्षु, संसार में रहकर मुक्ति की चाह। यहाँ मुमुक्षु उन महापुरुषों को कहा गया है जो मोक्ष की कामना रखते थे। उन्होंने यह नहीं माना कि मुक्ति केवल वन में जाकर या कर्म त्यागने से ही मिलती है। जनक जैसे राजर्षियों ने समाज में रहते हुए अपने राजधर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए सब कर्म ईश्वर को समर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। अर्जुन का भ्रम और उसका समाधान। अर्जुन यह सोच रहा था कि युद्ध करना पाप है और इससे बंधन उत्पन्न होगा। श्री कृष्ण उसका भ्रम दूर करते हुए कहते हैं कि यदि जनक जैसे ज्ञानी राजा युद्ध, शासन और कर्म करते हुए मुक्त हो सकते हैं, तो तुम भी निष्काम भाव से युद्ध करते हुए बंधन से मुक्त रह सकते हो। बंधन कर्म से नहीं, बल्कि आसक्ति से होता है। कर्म ही मुक्ति का मार्ग। भगवान तस्मात् कहकर स्पष्ट आदेश देते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। असली महानता कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि ज्ञान और समर्पण के साथ कर्म करने में है। आत्मा अकर्ता है, यह जानकर और फल की इच्छा त्याग कर किया गया कर्म ही मुक्तिदायक होता है। सार, भक्ति और ज्ञान का मार्ग कर्मों से पलायन का मार्ग नहीं है, बल्कि कर्मों को सही चेतना के साथ करने का मार्ग है। निष्काम कर्म कोई नई शिक्षा नहीं है। प्राचीन ऋषि, महापुरुष और राजर्षि इसी मार्ग पर चलकर परम पद को प्राप्त हुए। इसलिए कर्म से भागना नहीं, बल्कि ज्ञानी पुरुषों के पदचिह्नों पर चलना ही सच्चा और बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग है। जिस मार्ग से महापुरुष चले, उसी मार्ग पर चलना ही सच्चा कर्मयोग है। किं कर्म किम कर्मेति कव्योपेत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षे से शुभात्। अर्थात
कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति समझाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के अशुभ जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। भावार्थ, कर्म और अकर्म का सूक्ष्म रहस्य, विद्वानों का भ्रम, कर्म और अकर्म की जटिलता। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि हाथ पैर हिलाना ही कर्म है और चुपचाप बैठ जाना अकर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह समझ अधूरी है। कई बार कुछ न करना भी बड़ा कर्म बन जाता है, जैसे अन्याय को देखकर मौन रहना। वहीं दूसरी ओर युद्ध जैसा कठोर कर्म भी यदि निष्काम भाव से किया जाए तो वह आध्यात्मिक दृष्टि से अकर्म हो सकता है। यही कारण है कि बड़े बड़े विद्वान भी कर्म और अकर्म का सही भेद नहीं समझ पाते। अशुभ का वास्तविक अर्थ कर्म बंधन। यहाँ अशुभ का अर्थ केवल पाप नहीं है, बल्कि वह समूचा कर्मजाल है जो जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में बांधता है। अज्ञानवश किया गया कर्म मनुष्य को इस चक्र में उलझाए रखता है, चाहे वह बाहर से अच्छा ही क्यों न दिखे। भगवान का आश्वासन, गुप्त ज्ञान का प्रकाश। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि वे उसे वह गूढ़ ज्ञान सिखाएंगे जिससे वह युद्ध जैसे कठिन कर्म करते हुए भी बंधन और दोष से मुक्त रह सके। यह ज्ञान कर्म को त्यागने का नहीं, बल्कि कर्म को सही दृष्टि से करने का रहस्य है। सार, कर्म का विषय अत्यंत सूक्ष्म है। जो कर्म बाहर से दिखता है वही हमेशा मुक्तिदायक हो, यह आवश्यक नहीं। और जो अकर्म प्रतीत होता है वही सच्चा कर्म भी हो सकता है। कर्म और अकर्म को समझना कठिन है। केवल कर्म छोड़ देना ही मुक्ति नहीं है। सही ज्ञान ही कर्म को मुक्तिदायक बनाता है। कर्म की सही समझ ही बंधन और मोक्ष के बीच का अंतर स्पष्ट करती है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गत्यः। अर्थात मनुष्य को कर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए, विकर्म निषिद्ध या गलत कार्य का स्वरूप भी समझना चाहिए और अकर्म कर्म में भी अकर्ता भाव का स्वरूप भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत रहस्यमयी है। भावार्थ, कर्म, विकर्म और अकर्म का भेद। श्री कृष्ण इन तीन शब्दों के माध्यम से मनुष्य के सभी कार्यों को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करते हैं और बताते हैं कि कर्म का विषय अत्यंत सूक्ष्म है। कर्म शास्त्र सम्मत और कल्याणकारी कार्य। कर्म वे कार्य है जो शास्त्रों के अनुसार उचित होते हैं और समाज व आत्मा दोनों के कल्याण के लिए किए जाते हैं। जैसे ईमानदारी से नौकरी करना, माता पिता की सेवा करना, दान देना, निस्वार्थ सेवा करना। ऐसे कर्म मनुष्य को शुद्ध करते हैं और उन्नति की ओर ले जाते हैं। विकर्म वर्जित और हानिकारक कार्य। विकर्म वे कार्य है जो अधर्म, स्वार्थ, अहंकार या दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना से किए जाते हैं। जैसे चोरी, झूठ, हिंसा, छल, ईर्ष्या या अन्याय। ये कर्म मनुष्य को बांधते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र को मजबूत करते हैं। कभी कभी जो बाहर से कर्म जैसा लगता है वह अहंकार या स्वार्थ के कारण विकर्म बन जाता है। अकर्म कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त होना। अकर्म सबसे ऊंची अवस्था है। इसमें व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता। वह अपने सभी कार्य ईश्वर को समर्पित कर देता है, इसलिए वे कर्म उसे बांधते नहीं है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही अकर्म बनता है। गहना कर्मणो गत्यः, कर्म की गति क्यों गहन है। कर्म को पहचानना आसान नहीं है। कभी कभी कर्म न करना भी विकर्म हो जाता है, जैसे अन्याय देखकर चुप रहना। और कभी कभी बाहर से कठोर दिखने वाला कर्म भी सही भाव से किया जाए तो अकर्म बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का रहस्य बहुत सूक्ष्म है। सार, कर्म जो धर्म के अनुसार हो, विकर्म जो स्वार्थ और अधर्म से हो।
अकर्म, जहाँ कर्म करते हुए भी मन बंधन में न बंधे। कर्म का विषय अत्यंत गहन है। गलत कर्म बंधन देता है और निष्काम भाव से किया गया कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। कर्म वही श्रेष्ठ है जो बंधन नहीं, मुक्ति दे। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। अर्थात जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्म देखता है और अकर्म में भी कर्म को समझता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। वही सच्चा योगी है जिसने कर्म का रहस्य जान लिया। भावार्थ, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का रहस्य। कर्म में अकर्म। कभी कभी व्यक्ति बाहर से बहुत सक्रिय दिखाई देता है, जैसे युद्ध करना, नौकरी करना या समाज के लिए कार्य करना, लेकिन भीतर से वह पूर्णतः शांत और अनासक्त होता है। उसे कर्मफल की कोई चिंता नहीं होती और न ही वह स्वयं को कर्ता मानता है। वह जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा व्यक्ति भारी कर्म करते हुए भी नया बंधन नहीं बनाता। यही अवस्था कर्म में अकर्म कहलाती है। अकर्म में कर्म। इसके विपरीत कोई व्यक्ति बाहर से चुपचाप बैठा है, हाथ पैर नहीं हिला रहा, यानी अकर्म की स्थिति में दिखता है। लेकिन यदि उसके मन में इच्छाओं, क्रोध, भय या योजनाओं का तूफान चल रहा है, तो वह भीतर से कर्म कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कुछ न करते हुए भी कर्म बंधन इकट्ठा कर रहा है। इसे अकर्म में कर्म कहा गया है। वास्तविक बुद्धिमान वही है जो यह समझ लेता है कि बंधन शरीर की गतिविधि से नहीं, बल्कि मन की आसक्ति और कर्तापन के अहंकार से होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय केवल मरीज को बचाने के भाव से पूरी सजगता और निस्वार्थता से कार्य करता है, तो वह कर्म में अकर्म की स्थिति में है। लेकिन यदि वही काम भय या लालच से किया जाए, तो वह कर्म बंधन बन जाता है। इस रहस्य का गहन अर्थ। कर्म में अकर्म देखना, शरीर और इंद्रियां कर्म कर रही है, लेकिन भीतर मन शांत है और अहंकार से मुक्त है। ऐसा व्यक्ति भीड़ में रहते हुए भी एकांत का अनुभव करता है। अकर्म में कर्म देखना, बाहर से त्याग दिखाई देता है, लेकिन भीतर इच्छाएं जीवित है। यह सूक्ष्म कर्म ही बंधन का कारण बनता है। बुद्धिमत्ता का मापदंड सच्ची बुद्धिमत्ता कर्म छोड़ने में नहीं, बल्कि सक्रियता में शांति और शांति में जागरूकता को बनाए रखने में है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती रहती है, लेकिन गहराई हमेशा शांत रहती है, योगी भी ऐसा ही होता है, बाहर से सक्रिय, भीतर से स्थिर। मुख्य बिंदु। कर्म करते हुए भी बंधन न बने, यही अकर्म। केवल कर्म छोड़ देना योग नहीं, फल आसक्ति और अहंकार का त्याग ही सच्चा योग है। सार। कर्म शरीर करे, मन मुक्त रहे, यही सच्चा कर्मयोग है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्निदग्ध कर्मानं तमाहुः पंडितन बुधाः। अर्थात जिसके संपूर्ण कार्य इच्छा और फल की कामना से रहित है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो चुके हैं, उसे ही बुद्धिमान लोग, पंडित अर्थात ज्ञानी कहते हैं। भावार्थ। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 3 गूढ़ शब्दों का गहन अर्थ। 1. काम संकल्प वर्जिता। साधारण मनुष्य जब भी कोई कर्म आरंभ करता है, तो उसके पीछे कोई न कोई व्यक्तिगत इच्छा, कामना और फल की अपेक्षा छिपी रहती है, जैसे धन, सम्मान, सुख या मान्यता। लेकिन ज्ञानी पुरुष का कर्म ऐसा नहीं होता। वह कर्म इसलिए करता है क्योंकि वह उसका कर्तव्य है, न कि इसलिए कि उसे कुछ प्राप्त करना है। यहाँ काम का अर्थ है फल की व्यक्तिगत इच्छा। संकल्प का अर्थ है मैं करता हूँ का अहंकार। जब ये दोनों समाप्त हो जाते हैं, तब कर्म शुद्ध हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि ज्ञानी बिना सोचे समझे कार्य करता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसके कर्म में स्वार्थ नहीं,
कर्तव्य होता है और अहंकार नहीं, समर्पण होता है। 2 ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि। श्री कृष्ण यहाँ ज्ञान की तुलना अग्नि से करते हैं। जैसे धाग में यदि बीज डाल दिए जाए तो वे दोबारा अंकुरित नहीं होते, वैसे ही जब कोई कर्म इस बोध के साथ किया जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तब वह कर्म भविष्य में पाप या पुण्य का फल उत्पन्न नहीं कर पाता। इस ज्ञान को ही ज्ञानाग्नि कहा गया है। यह ज्ञान कर्म को रोकता नहीं, बल्कि कर्म के बंधन को जला देता है। 3 दग्ध कर्माणम, जले हुए कर्म। जिस प्रकार भुने हुए बीज से कभी पौधा नहीं उगता, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके होते हैं, वे कर्म उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बांधने की शक्ति खो देते हैं। कर्म तो होता है, लेकिन वह केवल कार्य बनकर रह जाता है, बंधन नहीं बनता। असली पंडित कौन है? समाज में पंडित उसे कहा जाता है जिसने बहुत शास्त्र पढ़ लिए हों या जिसने बहुत उपदेश दे दिए हों। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा पंडित वह है जिसने अपने अहंकार को जला दिया हो, जिसने अपनी कामनाओं को ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया हो। इसलिए सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो कर्म छोड़ देता है, बल्कि वह है जिसने कर्म करने का अहंकार छोड़ दिया है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश, सच्चा ज्ञानी कर्म से भागता नहीं, वह कर्म को इच्छा और अहंकार से मुक्त करता है। ज्ञान कर्म को शुद्ध करता है। ज्ञानयुक्त कर्म बंधन नहीं बनाता। सार, कर्म हो पर कामना न हो, कार्य हो पर कर्तापन न हो, यही ज्ञानयुक्त कर्म है, यही सच्चा कर्मयोग है और यही मुक्ति का मार्ग है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात जो मनुष्य कर्मों के फल की आसक्ति को पूरी तरह त्याग चुका है, जो सदा संतुष्ट, नित्य तृप्त रहता है और जो किसी भी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं है, वह कर्मों में पूरी तरह व्यस्त रहने पर भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। भावार्थ, श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 3 गुणों का गूढ़ अर्थ। 1. नित्य तृप्त। साधारण मनुष्य यह मानता है कि जब मुझे फल मिलेगा तब मैं सुखी होऊंगा, लेकिन योगी की स्थिति इससे बिल्कुल अलग होती है। वह अपने भीतर स्थित आत्मा में ही पूर्णता और आनंद का अनुभव करता है। उसे कर्म का फल पूर्ण नहीं बनाता, क्योंकि वह पहले से ही पूर्ण होता है। इसलिए सफलता उसे उछालती नहीं, असफलता उसे तोड़ती नहीं। उसकी तृप्ति बाहर से नहीं, अंदर से आती है। इसी को नित्य तृप्त कहा गया है। 2. निराश्रय। यह शब्द अक्सर गलत समझ लिया जाता है। निराश्रय का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि वह घर परिवार छोड़ देता है या समाज से कट जाता है। इसका सही अर्थ है उसका सुख किसी व्यक्ति, वस्तु, पद या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। वह अपने जीवन की सुरक्षा और शांति का आधार परमात्मा को बना चुका है। इसलिए प्रशंसा मिले या न मिले, साथ मिले या न मिले, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसका मन स्थिर रहता है। वह भीतर से स्वतंत्र होता है। यही निराश्रय की अवस्था है। 3. व्यस्त रहकर भी अकर्ता, कर्म में अकर्म। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए दिन रात कार्य कर सकता है, युद्ध कर सकता है, शासन, सेवा या व्यापार कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसके कर्म के पीछे व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, दौर मैं ही करता हूं का अहंकार नहीं होता, इसलिए वे कर्म उसके लिए नए कर्म बंधन नहीं बनाते। बाहर से वह अत्यंत सक्रिय दिखता है, पर भीतर से वह अकर्ता भाव में स्थित रहता है। उदाहरण से समझें, जैसे
समुद्र की सतह पर लहरें बहुत शोर करती है, कर्म। लेकिन समुद्र की गहराई सदा शांत रहती है, अकर्म। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति का शरीर और बुद्धि संसार में कार्य करते हैं, पर उसका स्वरूप आत्मा स्थिर, शांत और तृप्त रहता है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश: जब कर्म का फल त्याग दिया जाता है, तब कर्म बंधन नहीं बनता। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, पर भीतर से अकर्ता भाव में स्थित रहता है। उसका सुख दुख कर्म के परिणाम पर नहीं, आत्मा की तृप्ति पर आधारित होता है। मुख्य बिंदु: फलत्याग कर्म से मुक्ति। धात्म तृप्त व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं रहता, कर्म होते हुए भी कर्तापन नहीं। सार: फल छोड़ दो, कर्म स्वयं पूजा बन जाएगा। यही कर्मयोग है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरन केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अर्थात जिस व्यक्ति का मन, बुद्धि और इंद्रिय संयम में है, जिसने आशा, भोगों की इच्छा और संग्रह, ममता का त्याग कर दिया है, वह केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ भी किसी पाप को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ: श्री कृष्ण द्वारा बताए गए साधक के 4 गुण: 1. निराशीय एवं यच्चित्तात्मा, फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। पाप या कर्म बंधन का मूल कारण अनियंत्रित मन और भविष्य की अनगिनत आशाएं है। जब साधक अपने मन और बुद्धि को वश में कर लेता है, तब उसके कर्म स्वार्थ, भय या लालसा से प्रेरित नहीं होते। वह कर्म करता है, पर फल की अपेक्षा नहीं करता। उसका चित्त वर्तमान में स्थिर रहता है, इसलिए उसके कर्म विकार उत्पन्न नहीं करते। ऐसा संयमित मन ही कर्म को शुद्ध बनाता है। 2. त्यक्त सर्वपरिग्रहः, नॉन पोजेसिवनेस। इसका अर्थ केवल वस्तुओं को त्यागना नहीं, बल्कि मेरा होने के भाव का त्याग है। ज्ञानी व्यक्ति वस्तुओं का उपयोग करता है, पर उन पर अधिकार या आसक्ति नहीं रखता। वह जानता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर की व्यवस्था है। जब मेरा तेरा का भाव मिट जाता है, तब कर्म अहंकार से मुक्त हो जाता है और बंधन नहीं बनता। 3. केवलन शारीरन कर्म, ओनली फॉर बॉडी मेंटेनेंस। ऐसा योगी केवल उतना ही कर्म और संचय करता है, जितना शरीर के निर्वाह और कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक हो। वह विलासिता और भोग के लिए भागदौड़ नहीं करता। कर्म जीवन रक्षा और लोक व्यवस्था के लिए होते हैं, न कि इंद्रिय सुख या प्रदर्शन के लिए। इस कारण उसके कर्म स्वाभाविक, संतुलित और अहिंसक रहते हैं। 4. पाप से मुक्ति, फ्री फ्रॉम सिन। जब कर्म में अहंकार नहीं होता, लालच नहीं होता और फल आसक्ति नहीं होती, तो वह कर्म किल्बिषम, पाप या कर्म बंधन उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही ज्ञान और वैराग्य से युक्त कर्म फल नहीं देता। योगी संसार में रहकर भी उससे अछूता रहता है, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता। निष्कर्ष: पाप और पुण्य का संबंध क्रिया से नहीं, बल्कि कर्ता के भाव, मनोभाव से है। यदि भाव स्वार्थपूर्ण है, कर्म बंधनकारी बनता है। यदि भाव शुद्ध और निस्वार्थ है, कर्म मुक्तिदायक बनता है। श्री कृष्ण का संदेश: श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब कर्म स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा साधक कर्म को कर्तव्य समझकर करता है, न कि संग्रह या स्वार्थ के लिए। इसलिए उसके कर्म उसे बांधते नहीं। मुख्य बिंदु: धाशा और संग्रह बंधन के मूल कारण है। संयमित चित्त से किया कर्म शुद्ध होता है। केवल शरीर निर्वाह के लिए किया कर्म पाप नहीं बनता। सार: मन मुक्त हो तो कर्म भी मुक्त हो जाता है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः।
समः सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप प्राप्त होने वाले लाभ में संतुष्ट रहता है, जो सुख दुख और लाभ हानि जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, जो ईर्ष्या से मुक्त है और सफलता असफलता में समान रहता है, वह कर्म करता हुआ भी उनके बंधन में नहीं बंधता। भावार्थ, एक यदृच्छालाभ संतुष्ट, एफर्टलेस गेन। इसका अर्थ जो मिल जाए उसी में खुश रहना भर नहीं है। यह आलस्य का नहीं बल्कि परिणाम स्वीकृति का भाव है। योगी पूरा पुरुषार्थ करता है, लेकिन उसके बाद जो भी परिणाम प्राप्त हो उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर सहज भाव से स्वीकार करता है। न अधिक पाने की लालसा, न कम मिलने का खेद। दो द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से ऊपर उठना। यह संसार द्वंद्वों से बना है। सुख दुरैक, लाभ हानि, मांस अपमान, ठंडास गर्म। आज यदि गर्मी है तो कल सर्दी होगी, आज मान है तो कल अपमान भी आ सकता है। ये सभी जीवन की लहरें हैं जो निरंतर बदलती रहती है। जो इन लहरों से प्रभावित नहीं होता वही शांत रह सकता है। साधारण मनुष्य इन उतार चढ़ावों में डगमगाता रहता है, कभी सुख में बहक जाता है तो कभी दुर्हक में टूट जाता है। लेकिन योगी जानता है कि ये सभी अवस्थाएं क्षणिक और परिवर्तनशील है। इसलिए वह न सुख में अहंकार करता है, न दुर्हक में निराश होता है। वह दोनों में समान रूप से शांत और स्थिर बना रहता है। 3 विमत्सरः, ईर्ष्या रहित भाव। ईर्ष्या तब होती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। योगी जानता है कि हर व्यक्ति का कर्म और फल अलग है, इसलिए वह किसी से द्वेष नहीं करता। इसलिए वह किसी की सफलता से जलता नहीं और उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत रहता है। 4 सिद्धि असिद्धि में सम। यही कर्मयोग की असली कसौटी है। सफलता मिले तो अहंकार नहीं, असफलता मिले तो निराशा नहीं। कर्म पूरी निष्ठा से किया जाता है, लेकिन परिणाम मन की स्थिति तय नहीं करता। इसी समत्व को श्री कृष्ण योग कहते हैं। श्री कृष्ण का संदेश श्री कृष्ण समझाते हैं, जो परिणाम पर नहीं कर्तव्य पर टिकता है, जिसकी मानसिक स्थिति सफलता असफलता से नहीं बदलती, जो द्वंद्व और ईर्ष्या से मुक्त है, वही कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं बंधता। मुख्य बिंदु, और जो मिले उसमें संतोष, द्वंद्वों से ऊपर उठी चेतना, ईर्ष्या रहित मन, सिद्धि असिद्धि में संभाव। यही निष्काम कर्मयोग का लक्षण है। सार, संभाव में किया गया कर्म बंधन नहीं मुक्ति बन जाता है। गतसंग से मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रन प्रविलीयते। अर्थात जिस व्यक्ति की आसक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, जो मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थिर है और जो यज्ञ भाव से ईश्वर के निमित्त कर्म करता है, उसके समस्त कर्म पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। भावार्थ, ज्ञान प्लस यज्ञ प्लस कर्म का रहस्य। एक ज्ञान में स्थिति ज्ञानावस्थित चेतसः। जब मनुष्य को यह गहरा बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब कर्मों का कर्तापन अहंकार स्वतः समाप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार के मोहजाल से ऊपर उठ जाता है। 2 यज्ञाय आचरतः, यज्ञ भाव से कर्म। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि ईश्वर की प्रसन्नता और समाज कल्याण के लिए किया गया हर निस्वार्थ कर्म यज्ञ है। जब कर्म मेरा न रहकर परमात्मा का हो जाता है, तब वही कर्म यज्ञ बन जाता है। 3 समग्रन प्रविलीयते, कर्मों का पूर्ण विलय। सामान्यतः प्रत्येक कर्म एक संस्कार या फल छोड़ता है, जैसे बैंक खाते में जमा राशि। लेकिन जब कर्म ज्ञान और यज्ञ भाव से किया जाता है, तो वह कोई छाप नहीं छोड़ता। वह वैसे ही परमात्मा की ऊर्जा में विलीन हो जाता है।
जैसे समुद्र में गिरती बूंद या आकाश में उड़ते पक्षी के पैरों के निशान। श्री कृष्ण का संदेश। और जब कर्म यज्ञ बन जाता है तो वह बंधन नहीं बनाता। आसक्ति रहित और ज्ञान में स्थित होकर किया गया कर्म अपने फल को पीछे छोड़ देता है। ऐसे कर्म आत्मा पर कोई संस्कार नहीं बनाते। मुख्य बिंदु, यज्ञ भाव से किया गया कर्म शुद्ध होता है। ज्ञान में स्थित चित्त कर्मों को विलीन कर देता है। आसक्ति का त्याग ही मुक्ति का द्वार है। सार, ज्ञान और यज्ञ भाव से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता, वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार भगवद गीता के अध्याय 4 के प्रथम 23 श्लोक पूर्ण हुए। अब आइए इन 23 श्लोकों का सारांश समझते हैं। श्लोक 1 से 3, दिव्य ज्ञान का इतिहास। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान नया नहीं है। सूर्य, मनु और ऋषियों को यही योग दिया गया था, पर समय के साथ यह नष्ट हो गया। अब अर्जुन को फिर से यह ज्ञान दिया जा रहा है। श्लोक 4 से 6, श्री कृष्ण का अविनाशी अजन्मा स्वरूप। अर्जुन पूछता है, आप तो अभी जन्मे हैं, सूर्य को ज्ञान कैसे दिया? कृष्ण समझाते हैं, मैं जन्मा नहीं हूं, पर अपनी इच्छा से समय समय पर अवतार लेता हूं। मेरा शरीर दिव्य है, जन्म और मृत्यु मुझ पर लागू नहीं होते। श्लोक 7 से 9, अवतार का उद्देश्य। जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं अवतार लेता हूं। भक्तों की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जान लेता है, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। श्लोक 10 से 12, भक्ति, ज्ञान और कर्म का महत्व। कई लोग रागद्वेष छोड़कर मेरी शरण में आते हैं। जिस भाव से लोग मेरी पूजा करते हैं, मैं उसी भाव से उन्हें फल देता हूँ। कुछ लोग स्वर्ग और भौतिक फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं। श्लोक 13 से 15, कर्म का सिद्धांत और कृष्ण की निष्पक्षता। वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर बनी है। कृष्ण कर्म करते हुए भी कर्मों से बंधते नहीं, क्योंकि वह अहंकार रहित है। जो भी इसी तरह कर्म करे, वह भी बंधन से मुक्त हो सकता है। श्लोक 16 से 18, कर्म अकर्म विकर्म का गूढ़ रहस्य। कौन सा कर्म है, कौन अकर्म है, कौन विकर्म, यह समझना कठिन है। सच्चा ज्ञानी वही है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देख सके। ऐसा ज्ञानी कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। श्लोक 19 से 23, कर्मयोगी का जीवन। जिसका हर कर्म लालसा रहित है, आसक्ति रहित है, वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। दूसरों के लिए यज्ञ भाव से किए गए कर्म कभी बंधन नहीं बनते। इच्छा छोड़कर किया गया कर्म शांतिदायी है। तो चलिए आज गीता के अध्याय 4 के पहले भाग से जो हमने सीखा है, उसे एक बार संक्षेप में दोहराते हैं और समझते हैं। श्लोक 1, श्री कृष्ण, यह योग मैंने सूर्य को दिया था। श्लोक 2, राजऋषियों ने इसे जाना, पर काल से यह लुप्त हो गया। श्लोक 3, आज मैं तुम्हें वही योग कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। श्लोक 4, अर्जुन, आपने यह योग पहले कैसे कहा? आपका जन्म तो अभी है। श्लोक 5, श्री कृष्ण, मेरे अनेक जन्म है, मैं उन्हें जानता हूँ, तुम नहीं। श्लोक 6, मैं अजन्मा हूँ, पर प्रकृति पर अधिकार रखकर अवतार लेता हूँ। श्लोक 7, जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं प्रकट होता हूँ। श्लोक 8, साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना, यही मेरा उद्देश्य है। श्लोक 9, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक 10, अनेक भक्त आसक्ति और भय त्याग कर मुझे प्राप्त हुए हैं। श्लोक 11, मैं सबको उनके भाव के अनुसार फल देता हूँ। श्लोक 12, भोगी लोग देवताओं की पूजा करते हैं,
त्वरित फल के लिए। श्लोक 13। मैंने गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्ण बनाए हैं। श्लोक 14। मेरे कर्म मुझे बांधते नहीं, मैं निष्काम हूं। श्लोक 15। प्राचीन ज्ञानी भी मेरे कर्म का अनुसरण करते थे। श्लोक 16। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, यह गूढ़ है। श्लोक 17। कर्म, विकर्म, अकर्म, इनका ज्ञान आवश्यक है। श्लोक 18। जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखता है, वही ज्ञानी है। श्लोक 19। जिसकी कर्म में आसक्ति नहीं, वही मुक्त है। श्लोक 20। फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला मुक्त होता है। श्लोक 21। बिना स्वामित्व और आसक्ति के कर्म करने वाला शांत रहता है। श्लोक 22। जो प्राप्त में संतुष्ट है, सुख दुख में सम रहता है। श्लोक 23। जिसका कर्म यज्ञ रूप है, वह कर्म से बंधा नहीं होता। इस प्रकार अध्याय 4 के पहले 23 श्लोकों में श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, ज्ञान से युक्त निष्काम कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। गीता का यह संदेश आपके जीवन में प्रकाश लाए। यह श्रृंखला भगवत गीता सरल का हिस्सा है। हम अगले अध्याय में फिर से आपसे मिलेंगे। आपको इस श्लोक से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अध्यात्म ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता की और गहराई जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। अध्यात्म ज्योति S06